इसके बाद जेन चुपचाप अपनी सीट से उठती है और प्लेन के बाथरूम की ओर बढ़ती है। रास्ते में वो गलती से एक दूसरे यात्री से टकरा जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, वो कई बोतलें निकालती है जो गोलियों से भरी हुई है। कुछ पल के लिए वो उन्हें बस देखती रहती है, जैसे खुद से सवाल कर रही हो, क्या उसे सच में ये कदम उठाना चाहिए। तभी अचानक प्लेन तेजी से हिलने लगता है। टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। जोरदार झटकों की वजह से बोतलें उसके हाथ से गिर जाती है और सारी गोलियां फर्श पर बिखर जाती है। वो जल्दी जल्दी उन्हें उठाने लगती है। तभी बाहर से फ्लाइट अटेंडेंट दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि वो तुरंत अपनी सीट पर वापस जाए। लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात और भी भयानक हो जाते हैं। टर्बुलेंस बेहद खतरनाक रूप ले लेती है और प्लेन बेकाबू होकर हिलने लगता है। यात्री डर से घबरा उठते हैं। चीखें पूरे केबिन में गूंजने लगती हैं। हर कोई सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्लेन एक दूर दराज बर्फ से ढके पहाड़ी इलाके में क्रैश हो जाता है। हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। बर्फीली जमीन पर टूटे हुए हिस्से फैले पड़े हैं। जेन धीरे धीरे होश में आती है, घायल और पूरी तरह घबराई हुई। जब वो चारों तरफ देखती है तो उसे एहसास होता है कि कई यात्री इस हादसे में बच नहीं पाए। उन्हीं में से एक है मार्गरेट, वही खुशमिजाज महिला जो कुछ देर पहले अपनी सगाई की अंगूठी दिखा रही थी। वो जेन की आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है। डर और तबाही के बीच घिरी हुई जेन मदद के लिए जोर जोर से पुकारती है, लेकिन पहाड़ों की खामोशी के अलावा उसे कोई जवाब नहीं मिलता। मलबे के बीच तलाश करते हुए आखिरकार उसे पॉल मिलता है, जो टूटे हुए हिस्सों के नीचे फंसा हुआ है। अपनी चोटों के बावजूद जेन किसी तरह उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। दोनों घायल हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ जाता है कि अब सबसे बड़ी लड़ाई है इस जमी हुई खतरनाक वीराने में जिंदा रहना। साथ मिलकर वे मलबे से जितना हो सके सामान इकट्ठा करते हैं और फिलहाल के लिए एक सुरक्षित जगह पर शरण लेते हैं। आखिरकार वे दोनों क्रैश हुए विमान के एक हिस्से के अंदर वापस चढ़ जाते हैं। अब साफ दिखाई देता है कि पॉल की कई पसलियां टूट चुकी है। जैसे जैसे जमा देने वाली रात करीब आती है, दोनों एक ही स्लीपिंग बैग में साथ बैठते हैं ताकि खुद को गर्म रख सके। वे उन सामानों को ध्यान से जांचते हैं जो वे मलबे से बचा पाए हैं। कुछ स्नैक्स जैसे मूंगफली और प्रेटजेल, कुछ एनर्जी बार, पानी, दस्ताने, एक टॉर्च और एक स्विस आर्मी नाइफ। अगली सुबह जेन मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा फंसा हुआ होता है। काफी जोर लगाने के बाद वो उसे खोल देती है और तुरंत बाहर भागती है। फिर बर्फ में खोदना शुरू कर देती है ताकि मार्गरेट के शरीर को बाहर निकाल सके। पॉल उसके पीछे आता है और धीरे से पूछता है कि क्या वो उस महिला को जानती थी। गहरे अपराध बोध में डूबी जेन अचानक टूट जाती है और रोने लगती है। उसे लगता है कि मरना तो उसे चाहिए था, ना कि किसी और को। अपने दर्द में वो पॉल से कहती है कि उसे यही छोड़ दे और खुद पहाड़ से निकलने की कोशिश करे, लेकिन पॉल उसे छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें साथ रहना होगा। आखिरकार पॉल जेन को वापस टूटे हुए विमान के अंदर ले आता है ताकि वो खुद को गर्म रख सके, लेकिन हालात की निराशा उसे भी तोड़ देती है और वो ठंडी वीरानी में जोर से चिल्लाने लगता है।